इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अप्रूव भी करती है और क्लेम अप्रूव नहीं भी करती। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं पर दोनों ही ट्रू है। इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझते हैं। स्टोरी के अंदर जो नेम्स है वो मैंने चेंज कर दिए, उनकी जगह मैंने अपने फ्रेंड्स के नेम रख लिए हैं। बस स्टोरी बिल्कुल एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि जो मेरे दोस्त है मानस और गौरव, पॉलिसी दोनों ने सेम टाइम के ऊपर शुरू करवाई। मानस के केस के अंदर मानस ने पॉलिसी करवाते समय अपने फादर की प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो कि बीपी थी और हॉस्पिटल हिस्ट्री तक को डिक्लेयर करवाया, जिसकी वजह से उसको 10% एक्स्ट्रा जरूर पे करना पड़ा। बट ड्यू टू बीपी अगर उसके फादर को कुछ भी डिसीज होती है या कुछ भी इलनेस होती है तो कंपनी उसको कवर करेगी विद 0 वेटिंग पीरियड। तो वहीं दूसरी साइड गौरव ने पॉलिसी करवाते समय अपने फादर की ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को डिक्लेयर किया और ना ही कोई हॉस्पिटल हिस्ट्री को डिक्लेयर किया। अब होता क्या है कि 1 साल बाद ही मानस के फादर का क्लेम आ जाता है, जिसका रीजन होता है बीपी। इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि पॉलिसी के अंदर उन्होंने ऑलरेडी बीपी को मेंशन करवाया हुआ था। और वहीं दूसरी साइड गौरव के फादर का क्लेम आता है, वो भी 3 साल बाद। तो गौरव के फादर के केस में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कंपनी को पता लगता है कि गौरव के फादर को बीपी था पॉलिसी करवाने से भी 5 साल पहले, और 3 साल पॉलिसी रिन्यू करवाने तक भी गौरव ने अपने फादर का बीपी डिक्लेयर ही नहीं किया कभी। और वहीं पे कंपनी ने ना ही गौरव के फादर का क्लेम रिजेक्ट किया बल्कि पॉलिसी भी कैंसिल कर दी। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जब भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी करवाओ, ये बेसिकली एक ट्रू फेथ के ऊपर होती है। तो अपनी कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, कोई भी हॉस्पिटल हिस्ट्री, कोई मेडिसिन आप ले रहे हो तो उसको जरूर डिक्लेयर करें ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी इसलिए मैंने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती भी और क्लेम नहीं भी देती। बाकी आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमें जरूर फॉलो कर लें।